हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पूरा वीकेंड के लिए रहेगा, नेक्स्ट वीक का भी प्रेडिक्शंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्ड सिल्वर, उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखेंगे। गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड के लिए अगर आप देखें तो गोल्ड मैंने कहा था कि हमें अभी बाई ऑन डिप ही करना है जब तक रिसेंट लो ब्रेक नहीं होगा। अगर आप देखें तो आज काफ़ी अच्छा बाउंस मिला, और अगर किसी ने भी बाई किया है तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। अब अगर आप देखेंगे तो फ्रेश, अगर जिसको बाई करना है तो फ्रेश एंट्री हम 71,300 के आस से लेके 71,375 के आसपास ले सकते हैं। अपसाइड के लिए अगर आप देखें तो अपसाइड जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो अभी 71,870 के आसपास है। उसके बाद 72,100, देन 72,330, देन 72,600 है। और उसके बाद जो फाइनल टारगेट अभी रहेगा वो 73,400 के आसपास का। डाउन साइड में अगर देखें तो डाउन साइड में 71,300 से लेकर 400 के बीच में सपोर्ट है, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 71,800 के आसपास, 70,800 के आसपास रहेगा, और उसको ब्रेक करेगा फिर 70,670 से लेकर 70,160, और जो फाइनल सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 69,650 से लेकर 69,500। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे नेक्स्ट वीक तक के लिए भी। अगर आप देखें तो अभी ये मार्केट ब्रेक ही करेगा, अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही 71,870 को ब्रेक करेगा तो फिर हमें अपसाइड के टारगेट मिलने हैं, इसलिए गोल्ड में बाई ऑन डिप करना है। तो चलिए सिल्वर स्टार्ट करते हैं। सिल्वर देखेंगे आप तो सिल्वर का मैंने बोला था कि हमें बाई ऑन डिप करना है। कल के वीडियो में कहा था कि अगर हमें 87,000 के आसपास मिलता है तो फिर हम फिर से बाई कर सकते हैं। वहाँ पर अगर देखेंगे तो वहाँ से किसी ने भी बाई किया होगा तो काफ़ी अच्छा मूव दिया, और इसने आज जो हाई बनाया था वो 88,470 के आसपास का बनाया था। अभी इसने फिर से ये सपोर्ट लिया है 87,460 के आसपास का, जो इसका सपोर्ट है ग्रीन लाइन का। तो जब तक अभी ये ग्रीन लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक हमें अपसाइड के ही टारगेट मिलेंगे। अपसाइड में अगर आप देखें तो अपसाइड का जो फर्स्ट लेवल अब रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 89,000, देन 89,400, 89,670, 91,200, देन 93,390, और फिर जो फाइनल टारगेट अभी रहेगा 95,300 से लेकर 95,670। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं सिल्वर में। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपर। कॉपर का अगर आप देखें तो कॉपर मैंने अभी एक जस्ट ट्रेड भी दिया है व्हाट्सएप से, टेलीग्राम चैनल वगैरह में। उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हमें 839 से लेके 840, 839 से 840 के आसपास हमें अगर मिलता है तो फिर हमें बाई करना है, और जो हमारा एसएल रहेगा वो 831 का रहेगा रिसेंट लो के आसपास का। अपसाइड का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 848, देन 856, देन 869, 8672, देन उसके बाद काफ़ी बड़े हमें टारगेट मिलेंगे। और हार्मोनिक पैटर्न के थ्रू अगर आप देखेंगे तो हार्मोनिक पैटर्न भी काफ़ी बड़े ही टारगेट दे रहा है, तो 895 तक के हमें टारगेट मिलेंगे। फिर रहा कॉपर का ट्रेड लेवल। अगर आप देखें तो लेवल आपके अगर रिसेंट लो ब्रेक करे तो फिर 815,793 तक के हमें डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में भी बाई एंड डिप करना है जब तक ये 831 से लेके 829 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। कल की वीडियो और परसों की वीडियो में मैंने कहा था कि काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से मार्केट को बाउंस ही करना चाहिए, तो सेम बाउंस प्ले हो रहा है। नेचुरल गैस का अगर आप देखें तो कल भी मैंने कहा था कि एक बाउंस हमें 234 से लेके इस लेवल के आसपास जब था 234 से लेके 235 के बीच में मिलना चाहिए। तो एक बाउंस मिला, और बाउंस के बाद ये रेजिस्टेंस के आसपास गया, इस लेवल के आसपास 231 के आसपास, और फिर वहाँ से फिर से फल आ रहा है। तो अब अगर देखें तो जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा
या फिर डाउन साइड का जो टारगेट रहेगा वो 210 ही है। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो फिर 198 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर उसको भी ब्रेक करते फिर 189 तक के टारगेट मिल जाएंगे। उसके बाद जिंक अगर आप देखें तो जिंक मैंने कहा था कि ये अपसाइड जाने की ही कोशिश कर रहा है, अपसाइड गया भी और इसमें जो हाई बनाया वो बनाया 268 का। अब अगर देखेंगे तो जिंक में एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जिंक जैसे ही ग्रीन कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड ले सकते हैं और जो हमारा एसएल होगा वो होगा 269 और जो फर्स्ट टारगेट होगा 259, देन 252, देन 247, 243। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अपसाइड अगर आप देखेंगे तो अपसाइड अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा 269 को तो फिर 271, 274, 278 से लेके 279 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। ये रहा जिनका। एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का और उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। बिटकॉइन का अगर आप देखें तो बिटकॉइन यहाँ से अगर कल के वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं और जो हमारा एसएल होगा वो 59,000 का रखिए। लेकिन बिटकॉइन में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अपसाइड गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं दे पा रहा है ये। तो इसलिए बिटकॉइन में अभी अगर आप देखेंगे तो बोथ साइड के आप स्कैल्पिंग करिए, ना बहुत ज़्यादा अप साइड का प्ले करिए ना बहुत ज़्यादा डाउन साइड के लिए। स्कैल्पिंग ट्रेड है हम इसमें ले सकते हैं। सेफ ट्रेडर सभी इसमें पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से बाई अब जा रहा था, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस के फेस किया और फिर से डाउन आ गया, फिर से डाउन जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो अप डाउन कर रहा है, तो बिटकॉइन अभी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए कल मैंने कहा था कि हमने अपसाइड प्ले करने के लिए एक पोजीशन मिली थी लास्ट के क्लोजिंग में, और आज जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा सा और अपसाइड गया तो मैंने कहा था कि हम फिर 21,140 से लेके 21,160 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ही आई। और फिर अगर हमने देखा भी कि एक बार मार्केट ने फॉल दिया, देन अपसाइड गया रेजिस्टेंस के पास फिर से और फिर से डाउन गया। तो इस फॉल को भी मैंने बोला था कि जो भी सेलर्स हैं वो आज टॉप जाने पर सेल कर सकते हैं। और हमें दो बार प्रॉफिट हुआ। एक बार हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया 20,030 के आसपास, फिर ऊपर जब गया तो फिर से मैंने कहा कि ये फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है 24,130 के आसपास, और फिर से हमने लगभग 70 से लेके 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट फिर से बुक किया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो काफ़ी बेरिश क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन जहाँ तक मंडे के लिए मेरा व्यू है, मंडे पर अगर आप देखें तो मार्केट फिर से अप साइड के ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। भले ही मार्केट में कुछ भी दिखाया जा रहा हो, बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट भी हैं और टीवी वाले भी, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यही बोल रहे हैं कि डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट का भी कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट अभी से प्रॉफिट बुकिंग देने लगे। मार्केट करेगा, मार्केट ने आज जस्ट एक थोड़ा सा बियर ट्रैप आप मानिए बियर ट्रैप किया है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट में एक्चुअल में सेलिंग आनी होती तो इंडिया विक्स अब जाता, लेकिन इंडिया विक्स का अगर आप देखें तो इंडिया विक्स डाउन ही गया है। तो अगर इंडिया विक्स जाता तब हम कन्फर्मेशन कह सकते थे कि मार्केट अभी डाउन जाएगा, लेकिन इंडिया विक्स ही डाउन गया, मतलब वोलेटिलिटी कम रहेगी। और वोलेटिलिटी के साथ साथ मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि मार्केट फिर से गैप अप ओपनिंग देगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि मार्केट में खासतौर से यूएस मार्केट में अभी कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, और मार्केट अपना खासतौर से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग ही देता है, या फिर वर्ल्ड मार्केट के अकॉर्डिंग। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिगर डोमेस्टिक ना होना चाहिए। तो अगर फिर से हमें अपसाइड में मिलता है तो रेजिस्टेंस के पास अगर आता है फिर से 21,140 से लेके 150 के आसपास, और
रिसेंट हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है जो आज का हाई बना है, तो फिर से हम यहाँ से सेल ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारे टारगेट होंगे वो आज का लो होगा 20,000 के आसपास फर्स्ट टारगेट, देन 23,870 से लेके 23,800 यहाँ तक के हमें टारगेट होंगे। यहाँ तक मार्केट अगर डाउन आता है तो फिर से यहाँ हमें बाइंग ही करना है और अपसाइड के जो लेवल्स रहेंगे फिर से वो 24,130 से लेके 24,311, देन 24,570 से लेके 24,600 तक के टारगेट मिलेंगे। डाउन साइड बाई चांस किसी भी रीजन से इस लेवल को ब्रेक करता है 23,777 को, तो फिर हमें 23,501, 23,325 और फिर 23,285 के आसपास का हमें टारगेट मिलेगा। तो लेवल्स आप वीकली के लिए भी नोट डाउन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी आज सेम ही किया। बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी और फिर से रेजिस्टेंस के पास 53,000 के पास आया और वहां से फॉल दिया। और वहां से अगर आप देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट था सपोर्ट के एरिया 52,377, तो यहाँ पर हमें इसने एक टारगेट भी हिट किया और हमने इसी लेवल के आसपास सेल भी किया था और वहाँ से सेल करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो फिर से जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग फिर से सपोर्ट के आसपास हुई है, तो क्लोजिंग सपोर्ट के आसपास हुई तो फिर से रेजिस्टेंस के पास जा सकता है। और अगर इस बार रेजिस्टेंस पास जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अगर किसी भी रीजन से आज का लो ब्रेक होता है तो फिर हमें डाउन साइड की टारगेट मिली और डाउन साइड में 5199 मतलब 52,000 का लेवल रहेगा। और 52,000 अगर ब्रेक होता है तो 51,250 से लेके 51,000 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। अपसाइड का अगर आप देखें तो अपसाइड अगर आज का लो ब्रेक होता है तो फिर 53,330, देन 53,960, 54,600, 54,995 और फिर 55,300 से लेके 55,600 से लेके 55,700 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद फिर निफ्टी का अगर आप देखें फिर निफ्टी के भी सेमी पैटर्न आज इसने भी किया। जैसे इसने ओपनिंग दी लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी जैसे ही फाल दिया और फिर ये सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ, तो फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स आप अप साइड और डाउन साइड के दोनों नोट डाउन कर लीजिए। सपोर्ट के पास आए तो बाई करिए और रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल करिए। मार्केट अभी भी बाई ऑन डिप ही है। केवल मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और कमोडिटी मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको प्रीमियम चैनल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।